मोमना इकबाल को हरासा करने का मामला है, इसका पस मंजर क्या है? 2022-23 में ताल्लुकात इस्तवार हुए साकिब चद्दर से। शादी का पैगाम गया साकिब चद्दर की तरफ से। मोमना इकबाल की वालिदा ने इनकार कर दिया। साकिब चद्दर के बारे में तो जब केस हुआ था उन पे गुर्दों के फरोख्त का, तो उस वक्त भी सबको पता था, पूरी दुनिया को, कि साकिब शादीशुदा है। भाई साहब, तहरीफ होना 2-4-5 लाख के तो और बात है, जब करोड़ों के हों, टूरिंग पूरी फैमिली की सिर्फ 7 करोड़ रुपए। सहाफियों के सामने से गुजरते हुए साकिब खान चद्दर साहब ने यह भी कहा कि वो मेरी गाड़ी में आई थी। एक वीडियो वकला ने दी साकिब चद्दर के कि वो मर्द और औरत के ताल्लुकात पे मबनी है। ये खातून और वो जो ब्रहमत में है और जिस सिचुएशन में है, अगर ये साबित हो जाए कि वो दोनों हैं, तो सजा सिर्फ एक को नहीं होगी, दोनों को 5-5 साल। मोमना इकबाल से एनसीसीआई ने मोबाइल का कहा कि हमारे हवाले कर दें। उन्होंने मोबाइल उस टाइम हवाले कर दिया। साकिब खान चद्दर साहब 13 दिन के डिले के बाद मोबाइल दिया। इसकी क्या कहानी? इनकी बीवी साकिब चद्दर की समीरा खान, उन पे भी ये कहा गया कि उनका मोबाइल दे, उन्होंने इनकार कर दिया। एक और मेरी प्रेडिक्शन, चले मशरूत कह रहा हूं, केस है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अब्दुल हई सिद्दीक और आप देख रहे हैं दी ब्लू ट्रुथ डिजिटल पॉडकास्ट। और आज एक एक्सक्लूसिव किस्म के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर हुए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, क्राइम के ऊपर बहुत ही गहरी नज़र रखते हैं। मामला जो होते हैं सोशल मीडिया पे गर्दिश करते हुए, उनके ऊपर भी एक डूंगी नज़र रखते हैं और उसके तज्जिए और उसके हवाले से सारी रिपोर्ट अपडेट आपको देने जा रहे हैं आज के इस पॉडकास्ट में। मोमना इकबाल को हरासा करने का मामला है और एनसीसीआई ने रुकन पंजाब असम्बली साकिब चद्दर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एफआईआर हो चुकी है। अपडेट अब तक ये है और लाहौर के सेशन कोर्ट ने साकिब चद्दर को 24 जून तक अबूरी जमानत भी दे दी है। ये सारी डिटेल्स आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इस पॉडकास्ट को देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, ताकि आपको इस डेटा से, इस प्रोग्राम से सारी चीज़ें और सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नईम मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू टीवीडी डिजिटल पॉडकास्ट। सर, क्या मामला देख रहे हैं, क्या अपडेट है अब तक की? पहले तो ये बताइएगा आवाम को, और उसके बाद इसका पस मंजर क्या है, पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये कहाँ से शुरू होता है, और सारा मामला ज़रा जिक्र करिएगा। मोमना इकबाल एक बड़ी नामवर अदाकारा, फनकारा है, टीवी की भी, सोशल डिजिटल मीडिया की भी, और पजीराई बहुत ज़्यादा है उनकी। दूसरी जानिब जो पर्सनैलिटी इल्ज़ाम है जिस पे, साकिब चद्दर, वो पंजाब असम्बली के रुकन है जी। बड़े सियासी खानवादे से ताल्लुक़ है उनका। बिल्कुल ठीक। 8 से 10 मुरब्बा अराजी उनके अपने नाम पे। माशाल्लाह। ज़मींदार हैं। ज़मींदार ठीक, बड़े ज़मींदार हैं। बिल्कुल ठीक। चद्दर, वैसे तो मैं आपके नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, चद्दर जो हैं वो बेसिकली जाट हैं, जिसे उर्फ़ आम में पंजाबी में जट कहते हैं। ठीक। वो जाट हैं, लेकिन उनका शजरा नसब जो है ना, हसब नसब, हाँ, वो 4 फादर्स में राजपूत हैं। बिल्कुल ठीक। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। सही हो गया। एक एसएसपी थे लाहौर में, डीआईजी रिटायर हुए, चौधरी अहमद खान चद्दर। उनके 2 बेटे एसपी हैं, अशरफ चद्दर और शाहिद चद्दर। बिल्कुल ठीक। पुलिसिंग उनकी घर की लौंडी है। बड़े बड़े केस उनके क्रेडिट में हैं, तफ्तीश के। अच्छा। बाप बेटों के। उनसे मेरी गुफ्तगू हुई ये वाक़े पे नहीं, इससे पहले, कि आपकी बरादरी क्या है, आप इतने बड़े खोजी कैसे बन गए। हाँ। इस बना पे कि चद्दर साहब ने अपने दफ्तर का, मैंने कई फोरम्स पे बात कही, अपने दफ्तर का और अपनी चेयर का फासला बड़ा लंबा रखा है। अच्छा। मैंने कहा चौधरी साहब, ये बंदा दरवाजे से एंटर होने के बाद आप तक पहुंचते थक जाता है, और गर्मी में खासकर, और नीचे सीढ़ियां अगर चढ़नी पड़े। हाँ। वो 3rd फ्लोर पे उनका सीआईए स्टाफ था। ठीक। ये उस दौर की 90s की बात। कहते हैं हाँ 80s 90s में, कहते हैं ये बात ठीक है। मैंने कहा फिर पहले ही थका हुआ आता है सीढ़ियों से। हाँ। लिफ्ट तो है नहीं वहां। उसके बाद जो है फिर आपके दफ्तर का ही फासला तय करके आप तक पहुंचना पड़ता है, और आपको हाथ मिलाने के लिए जो है बंदे को कम से कम दोबारा शेव आ जाती है। वो कहते हैं कि ये मेरे पास बैठ के देखना तूने, ये मैंने दफ्तर दानिस्ता इतने फासले का रखा है। मैंने कहा वो कैसे? कहता है मेरे मातहत अमला तफ्तीशी, उसे कहते हैं आईओ, जब किसी मुल्जिम को लेके आता है तो पहले तफ्तीशी मेरा दरवाज़ा खोलता है, लड़का जो बाहर गेट वाला गेट कीपर खड़ा है, संतरी कहते हैं उसको। फिर वो थानेदार अंदर आता है,
फिर मुलजिम जो है उसको लेके आते हैं और मैंने कहा वो हथकड़ी के बगैर लाना है। तो जितनी देर में वो चल के मुझ तक पहुंचता है ना, मैं उसको गौर से यूं देखता रहता हूँ। और मुझे कई दफा दिखाया उन्होंने, ये पूरे का पूरा प्रैक्टिकल किया, यूं देखो। अच्छा, कहते मैं फैसला कर लेता हूं बैठने से पहले कि मेरा थानेदार झूठ बोलेगा, मुलजिम झूठ बोलेगा, वाह, और अगर मुद्दई पीछे साथ आ रहा है तो वो क्या कहेगा। कहता मुझे पता लग जाता। ऑब्जर्वेशन, क्या बात। वो इस तर्ज के शख्स से मैंने पूछा कि ये आप हसब नसब से खोजिए। पुराने दौर में होते थे गवेड़िए, गवेड़िए हैं, ये चद्दड़ कौन है। उन्होंने कहा जी हम हैं जाट, उर्फे आम में लोग जाट कहते हैं हमें, लेकिन हमारा हसब नसब राजपूत है। बिल्कुल ठीक, राजों के पूत। तो इसका साकिब चद्दड़ का ताल्लुक राजपूत खानदान से है, बिल्कुल ठीक, जिनके बारे में ये मशहूर है कि पूरी की पूरी नस्ल, कबीला, खानदान, उसका हर फर्द बड़े इसरार वाले, इंतकामी जज्बे वाले, बदलिहाज, जरा सा बैकआउट नहीं करते। यह है साकिब चद्दड़। ठीक, 8 से 10 मुरब्बे राजी का मालिक। 2000, आपने पस मंजर कहा, 2022-23 में ताल्लुकात, इस खातून के बकौल ताल्लुकात इस्तवार हुए साकिब चद्दड़ से। ठीक, और वो ताल्लुकात शादी पे मुंतिज होते बकौल मोमना के। ठीक, शादी का पैगाम गया साकिब चद्दड़ की तरफ से, जो रसूम है हाँ जी, हमारे यहाँ रिवाज के हाँ मुताबिक। जी। साकिब चद्दड़ की फैमिली लेके गई पैगाम ठीक, शादी का। हाँ, मोमना इकबाल की वालदा ने इनकार कर दिया। मैं कहा जी वो क्यों क्यों किया। मोमना इकबाल की मां ने क्यों किया। तो मोमना ये कहती हैं, मोमना के बकौल चीजें सोशल मीडिया हाँ में जी, वायरल। सारा सोशल मीडिया पे, अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया उन्होंने पे, कहा और कि- एनसीसीए की अब एफआईआर हाँ, आ गई, अब तो बात कर सकते हैं। बात तो पहले भी की हाँ। हमने इस पे। वो कहा जी कि उन्होंने इनकार इसलिए किया कि हमें पता लगा कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है। साकिब चद्दड़ के हवाले से मैं वो बता रहा हूं जो ग्राउंड फैक्ट्स हैं। ठीक, और इबाहम कंफ्यूजन क्यों क्रिएट हुई है, और ये मुकदमा बाजी हुई क्यों, ये अनर्थ क्यों हुआ केस, ये भी सारा बताऊंगा आपको, ठीक, आपके नाजरीन की इन्फॉर्मेशन के लिए, हकायक पे मबनी, ठीक, जो मेरी अपनी रिसर्च है। जी, इन्होंने ये मौकफ लेके कि वो ऑलरेडी शादीशुदा, में पता लगा कब, ताल्लुकात कायम होने के 1.5 साल बाद, 2 साल बाद तकरीबन। ठीक हो गया। साकिब चद्दड़ के बारे में तो जब केस हुआ था उन पे गुर्दों की फरोख्त का, तो उस वक्त भी सबको पता था, पूरी दुनिया को, कि साकिब शादीशुदा है। अच्छा, तो आपके बेखबरी का आलम यह है कि आपने ताल्लुकात इस्तवार रखे 1.5-2 साल तक, और उन ताल्लुकात की जो डिटेल्स हैं वो वकला खुद बता चुके हैं। साकिब की जो डिटेल्स हैं, साकिब की वकला की ज़बानी तोहफे तहाइफ और वो अली इशफाक साहब ने, वो छोड़ दे और बात, तोहफे तहफ़ तो बात की बात है, बात बताता हूँ अभी आपको। हाँ, लेडीज को पहले जगह दे दें, बिठा दें बस में, गाड़ी में, वैन में, हाँ जी, और खातून है यार कार के आगे बिठा लो। ये इज्जत एहतराम अपनी जगह पे, लेकिन इस इज्जत एहतराम को छतरी के तौर पे इस्तेमाल करना, हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना, ये आज़ादी नहीं है, ये हुदूद व क़यूद से तजावुज़ है। आज़ादी, अच्छा अब ये भी मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये समझ आए केस क्या है। ठीक, आज़ादी क्या है, आज़ादी का मफहूम क्या है। आज़ादी का मफहूम ये है कि मैं इंडिपेंडेंट शहरी हूं पाकिस्तान का, कानून पसंद हूं, और मेरा हाथ जो है मैं उसको इस्तेमाल करता हूं, स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड पे मजमून लिखने के लिए कलम इस्तेमाल करता हूं, कंप्यूटर चला लेता हूं, लैपटॉप ऑन कर लेता हूं, हाथ की आज़ादी। लेकिन जहां से अब्दुल हई का चेहरा शुरू होता है, वहां से मेरे हाथ की आज़ादी खत्म हो जाती है। ठीक हो गया। ठीक है, खवातीन की आज़ादी है क्या कि छुरी उनके हाथ में, वो सेब काटे, फल काटे या सब्जी काटे, और अगर शौहर का भाई का गला काट दे उसी छुरी से, तो आज़ादी खत्म हो गई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये आज़ादी का जो गलत मफहूम है, इसने इन अल्फाज को जन्म दिया
जो आज सोशल मीडिया पे हरासगी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। सही हो गया। ठीक है, ठीक। आज़ादी का गलत इस्तेमाल। हम्म। जब आपको ये पता था पहले हम्म। शादीशुदा है, तो आपने ताल्लुकात इस्तेमाल क्यों किए? इस नहज तक क्यों पहुंचे दोनों? आपने ताल्लुकात इस्तेमाल किए और ताल्लुकात इस्तेमाल करके इस नहज तक पहुंचे कि रिश्तेदारी होने लगी। सही। निकाह मसनूना, सुन्नत नबी, जी, सुन्नत नबी उस सल्लल्लाहु तक अलैहि वसल्लम। पहुंचने के लिए आपको एक मौका फराहम हो गया। हाँ जी। फिर आप इनकार कर रहे हैं इतने अरसे बाद। इसके पीछे क्या है? एक। दूसरा, तहफ़ का तस्करा किया आपने। जी। हई साहब, तहफ़ होना 2, 4, 5 लाख के जी। तो और बात है, हम्म। जब करोड़ों के हों, सिर्फ एक डिटेल। सहाफियों के सामने से गुजरते हुए साकिब खान चद्दर साहब ने यह भी कहा कि वो गाड़ियां मेरी गाड़ी में ही आई थी। तो मैं तो बयानात सुन रहा मैं हूँ आपको और एक बात बता और हैरान हो रहा हूँ सर। मोमना इकबाल की वालदा मोहतरमा जी। बड़ी बाइज्जत खातून है। जी सर। बहुत मामा बड़ी मैसियां सोशल वर्कर साजियां हैं। ओनियन है जी। सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक ओल्ड एज होम चलाती हैं। ठीक। वो कहते हैं ओल्ड एज होम में जो गाड़ी इस्तेमाल करती हैं वो साकिब चद्दर की है। अच्छा। एक, साकिब चद्दर के बकौल। एक। दूसरा, सिर्फ एक पॉइंट, उस नौजवान का बयान जो मेरा दोस्त है, जो ट्रैवलिंग एजेंट है, उसने कहा मैंने 2 साल में इतना बिजनेस किसी पार्टी से नहीं किया जितना साकिब चद्दर के जरिए इस खातून के लिए किया। अच्छा जी। टूरिंग पूरी फैमिली की। ठीक। सिर्फ 7 करोड़ रुपए टूरिंग पे खर्च हुआ। जब ये खराजात अब करते रहे, सब कुछ करते रहे, घर में बैठते रहे, आना जाना मिलना जुलना सब हुआ, तब आपको ये ना पता लगा कि ये ऑलरेडी शादीशुदा है और जब पैगाम भेजेंगे तो मेरी वालदा इनकार कर देंगे। एक। दूसरा, साकिब चद्दर ने ये कहा गया एक दरखास्त में कि मुख्तलिफ मुकामात पे रखा, मुझे मुख्तलिफ मुकामात पे रखा। ये दरखास्त में सर? अब ये मैं बता रहा हूँ, लोगों को नहीं पता, इस बात का बताने लगा आपको कैसे है ये। वो कौन से मुकामात थे? क्या उनका वो फैसलाबाद वाला घर भी शामिल था उसमें, जिसमें बीवी बच्चे रहते हैं? अच्छा। एक वीडियो सोशल मीडिया पे, अगर वो AI के जरिए नहीं है, बुकला ने दी साकिब चद्दर के, जिसमें FIR में तस्करा उसका मौजूद है, NCCIA की FIR में तस्करा मौजूद है कि वो न्यूड नहीं है, बरहना नहीं है, फौश नहीं है। अच्छा। वो मर्द और औरत के ताल्लुकात पे मबनी है। मतलब उस वीडियो के अंदर मर्द और औरत दोनों हैं, जो कि FIR के मुताबिक है। ये साथ साथ क्लियर करते चलें। FIR मुताबिक ये हमारे पास FIR है, NCCIA की FIR है। कोई भी चीज अपनी तरफ से हम यहाँ पर बैठ के नहीं कह रहे। 117/2026 है जी। और ये लाहौर में मिसेस मोमना इकबाल, डॉटर ऑफ, मैं नहीं आगे उनका CNIC नंबर है। और थोड़ा सा अगर इजाजत देते हैं नईम साहब तो मैं पढ़ दूं थोड़ी। श्योर प्लीज। ये इन्फॉर्मेशन है। FIR जी 5वां महीने 2026 was registered on the complaint of Mrs. मोमना इकबाल, daughter of मोहम्मद इकबाल, having CNIC नंबर है आगे, ठीक है। फिर हाउस नंबर है जहां वो रहती हैं, मैं नाम नहीं ले रहा उस निजी सोसाइटी का। The complainant alleged that Mohammad Saqib Khan Chaddar, member Punjab Assembly, his spouse Sumaira Khan, and their known and unknown associates have waged a sustained campaign for cyber crime. मतलब वो cyber crime, harassment, stalking, criminal intimidation, blackmailing, defamation, unlawful surveillance, and threats against her and her family, and other applicable laws. During the course of the inquiry, the statement and the complainant was recorded. फिर आगे शी वॉरेड वेरीफाइड और कार्रवाई सारी NCCIA की। ये पूरी FIR ये आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, ये जिसने पढ़नी होगी। इसमें बात ये जी सर। पहली बात तो ये है कि उनकी मिसेस को भी एलिज किया गया है, साकिब चद्दर की। दूसरा, उन पे भी FIR हुई है। ये मजे की बात, ये एक नई चीज है जी, क्यों उन्होंने भी ब्लैकमेलिंग की है कि मेरे बंदे नु यही होगा ना, छड़ दे। यही हो जा रही है, ये तो नॉर्मली होता है। अब उसमें एक अजीब बात है,
हाँ, इसमें ये बहुत अब ये आपको समझ होना चाहिए इस बात की कि ये हाई प्रोफाइल केस है। हाई प्रोफाइल केस बनाने के लिए 3-4 मेथड लगाए जाते हैं। अच्छा। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने कहा ये कहाँ इल्ज़ाम लगा। हम्म, इस एफआईआर के इंदराज से पहले हम्म, थाना चूंग लाहौर, जी, वहां यही दरखास्त दी गई मोमना इकबाल की तरफ से। ठीक, पुलिस ने 3 दिन उसकी इंक्वायरी की, इब्तिदाई तफ्तीश ठीक है। कहते हैं उसको, इंक्वायरी कहते हैं, प्रीलिमिनरी इंक्वायरी। उसके बाद वो वापस कर दी और कहा ये साइबर क्राइम में दी जाए, ठीक, और इस तरह की दरखास्त साइबर क्राइम में भी आई हुई है। जी, मतलब 2 फोरम पे उन्होंने ये बैकअप दरखास्त किया, ठीक है। वकला ने मशवरा दिया होगा, ये भी दरखास्त वहां चली गई और पिन अप कर दी गई उसके साथ जो एनसीसीआई में दी गई। ठीक, एमपीए की गिरफ्तारी का उसके खिलाफ मुकदमे के इंदराज का एक प्रोसेस है। अच्छा, मतलब वो आम शहरी की तरह वो नहीं होती एफआईआर, ठीक। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा, सबसे बड़ी बात, खवातीन डेडलाइन है, वो यस, वो कहती है कि मेरी डेडलाइन है और रेड लाइन है रेड लाइन है। कि यहाँ से कोई आगे नहीं जा सकता। उन्होंने कहा जी कि ये, उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, और इंसाफ हम देख भी रहे हैं। मेन चीज ये हाँ, है, हो रहा है, असल बात। इदारे एक्टिव हुए हुए हैं। ये पंजाब असम्बली के स्पीकर को एतमाद में लेना, उनसे इजाज़त लेना गिरफ्तारी की भी, मुकदमे के इंदराज की भी, हुकूमत से। एमपी है। अच्छा, एमपी भी सुन लें, मैं एमपी की आपको बात बताऊँ। साकिब चद्दड़ मुस्लिम लीग नून के टिकट पे नहीं जीते जी, इन्होंने PTI। एक इलेक्शन लड़ा पीटीआई के, पीटीआई, फिर पीटीआई ने टिकट नहीं दिया तो दूसरा लड़ा, आज़ाद हैसियत में जीत गए। जी, आज़ाद हैसियत में जीत के ये इलेक्शन रिसेंट जो है 23 वाला, जी, ये जीत गए। उसके बाद ये चले गए नून में, सारे चले गए। हाँ, ये बात तो है, सब सभी चले सभी गए, चले गए। हाँ वो वहां गए तो ये नून के हो लिए। जी, अब ये नून के एमपीए को ये जोम होगा कि मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हुक्मरान जमात का रुकन पंजाब असम्बली हूं। लेकिन चूंकि वज़ीर आला साहबा मैदान में आई और उन्होंने, अब ये भी एक बात मैंने कई फोरम पे की है कि 4 खवातीन बहुत एक्टिव हैं पंजाब में, वज़ीर आला, सीनियर मिनिस्टर जी, वज़ीर इत्तलात, तीनों खवातीन, चौथी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट खातून, ठीक। तो इसलिए खवातीन को वैसे भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास ज़्यादा है मर्दों की निस्बत। जो मैंने कहा मेल डोमिनेटिंग नहीं है, अब ये फीमेल डोमिनेटिंग समझ लें। तो ये साकिब चद्दड़ पर एक अरसा हयात तंग हुआ, लेकिन पंजाब पुलिस ने, लाहौर की पुलिस ने पर्टिकुलरली चूंग थाने में एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं की। हालांकि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात जो हैं वो इसमें भी 3 दर्ज हैं पीका एक्ट के साथ साथ, ठीक, एनसीसीआई वाले में। लोगों ने ये समझा कि शायद पुलिस जो है उसने कहा जी एफआईआर तफ्तीश कर ले, और भाई ऐसा नहीं है, ये सूबे से एफआईआर लेके वफाक को दे दी गई। अच्छा, चूंग थाने में रजिस्टर्ड होता केस तो कहा जा सकता था कि साकिब चद्दड़ बाअसर थे, इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया और पुलिस ने उनको बेगुनाह लिख दिया। ठीक। अब ये लाहौर से, सूबे से, पंजाब से वफाक में चली गई एफआईए के पास दरखास्त। एफआईए, एनसीसीआईए एक ऐसे फेज से गुजरी है रिसेंट पास। जी जी, मैंने सारा देखा, हमने कवर किया बकायदा। वो पूरे का पूरा सिस्टम तलपट हो गया। हाँ जी, वो तो पूरा का पूरे अंदर है। अब वो तलपट हो गया, जो गलत थे, हाँ जो भी थे, हाँ, ये ना इस गलती मेरी पकड़ हो जाए। अच्छा, डक्की बाई केस में जो कुछ हुआ जी, सबने देखा। उसके बाद ये बहुत मोहतात चल रहे हैं एनसीसीआई वाले। ठीक कह रहे हैं। एनसीसीआई का प्रोसेस ये है कि दरखास्त आई, उसकी प्रिलिमिनरी ऑब्जर्वेशन नोटिस, दोनों को आमने सामने, बिल मुशाफा का लफ्ज़, बिल मुशाफा कराया। बिल मुशाफा के बाद फिर एक इंक्वायरी टीम बैठी, उसने फाइनल किया, दफात को देखा, लीगल ऑस्पेक्ट, और जिन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, फिर उन दोनों को मौका दिया गया सफाई का, फिर देते मौका। इस दौरान साकिब चद्दड़ साहब के वकला जो हैं, अली शफाक साहब, उन्होंने जाके सेशन कोर्ट से 24 जून तक वो जमानत काल इंटरम बेल हो गई जाती हर मुलजिम। सर एक बात मेन इसके अंदर, मोमना इकबाल से एनसीसीआई ने मोबाइल का कहा कि आपने हमारे हवाले कर दें, उन्होंने मोबाइल उस टाइम हवाले कर दिया। ज़ाहिर वो तो मुद्दइया थी। जी जी। तो साकिब खान चद्दड़ साहब ने कहा जी
कि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि 13 दिन के डिले के बाद मोबाइल दिया और डाटा भी फॉर्मेट 3 कर। जून को उन्होंने दिया। इसकी क्या कहानी है? ये कहानी है आई मंजरे आम पे। 3 जून को डाटा फॉर्मेट करके दिया उन्होंने, वो ये कहा जा रहा है। अगर फॉर्मेट भी किया हो तब भी आप सारी डेटा के डिटेल्स जो है ना वो छुपा नहीं सकते। अच्छा, मतलब ये कोई चक्कर नहीं कि फॉर्मेट कर दिया, डिलीट कर दिया, एप्स भी डिलीट हो गई मियां, ये सब कुछ हो जाए तब भी रिट्रीव होता है। हाँ, मतलब ये बात है कंपनी कि के पास एनसीसीआईए के मुताबिक मोमना इकबाल के मोबाइल की इब्तदाई 13 दिन में टेक्निकल कुछ नहीं होता। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ 3.5 साल बाद, मोहतरमा बेनजीर शहीद के कत्ल के बाद 3.5 साल बाद उनके 3 मोबाइल कराची से बरामद किए, कंपनी को भिजवाए गए। उन्होंने कहा अगर 3 साल के अंदर आ जाते ये तो हम डाटा सारे के सारे आपको दे देते। अब ये 3 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, हम इसको रिट्रीव नहीं कर सकते। वो आखिरी कॉल का मसला था जो लियाकत बाग के बाहर, जिनको उन्होंने कहा कि बाहर निकल के वेव करें, वो कॉल डिटेक्ट नहीं हो सकी, ड्रॉर से निकाले गए 3.5 साल बाद। इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 1 रावलपिंडी के जज के उन फाजिल अदालत ने जब ये कहा तो वो रिट्रीव हुए। ठीक, 3.5 साल 4 साल बाद। अब ये जो एफआईआर नई दर्ज की गई, उस एफआईआर में दफात जो पीका एक्ट की हैं वो 3, 4, 21 बी और सी जी और 24 डी ये पीका एक्ट हैं जी। और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीनल कोड यानी पीपीसी की दफात जो हैं वो अमेंडेड की गई हैं 2000, वो हैं 506, 201, 34, 109। और तकरीबन इसमें सर सजा कितनी होती है अगर कोई 5 साल मैक्सिमम ये साबित हो जाता है कि ये गलत ये किया इस साबित हो बंदे ने? गया। अच्छा एक और सुने, एक अहम बात, वो जो वीडियो उन्होंने अपने डिफेंस में पेश की है ना साकिब चौधरी साहब के बुकला ने, जी, अगर वो दुरुस्त साबित हो जाए हाँ जी, कि ये एआई के जरिए नहीं है और ये जो इख्तलात है, मैं मुताज जुमले कह, जी, ये खातून और वो जो बरहना हालत में है और जिस सिचुएशन में है, अगर ये साबित हो जाए कि वो दोनों हैं तो सजा सिर्फ एक को नहीं होगी, अच्छा, दोनों को 5-5 साल, मुल्जिम को और मुदई को भी। मुल्जिम मुद्दई नहीं है उसमें। उस वीडियो में जो मर्दो जन दिखाई दे रहे हैं जिस हालत बहरनगी में है और जिस सूरत हाल से गुजर रहे हैं वो दोनों पे हदूद जना ऑर्डिनेंस का मुकदमा दर्ज हो जाएगा, 5 साल कैद है उसकी, हरामकारी का लफ्ज है। ठीक 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 ठीक। अब आप ये देखें कि ये दफात ताजीरात पाकिस्तान की थाना चूंग भी लगा सकता था। हाँ जी, उसने कहा कि पीका एक्ट के साथ इसको ट्रायल किया जाए। अब ये सूबे से किसके पास आ गया इख्तियार? वफाक के पास। अब वफाक इज टू बी डिसाइडेड कि पीका एक्ट के तहत, पीपीसी के तहत, जो भी दफात के तहत ये मुकदमा ट्रायल होता है, 3 जून को मोबाइल फॉर्मेट करके दिए गए, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। अच्छा एक और बात जी, इनकी बीवी बेगम साकिब चौधरी की जी, समीरा खान, उन पे भी ये कहा गया कि उनका मोबाइल दे, उन्होंने इनकार कर दिया, मैं नहीं देती, जब वो कलाने का हम नहीं देंगे भाई, खत्म, दैट्स ऑल, मर्जी है उसके, वो नहीं देते। आप रिकवरी के लिए रेड करेंगे, कुछ करेंगे, जो और ज्यादा बात है। लेकिन इससे पहले एक बात, ये सारे मामलात आपने कहा इसका पस मंजर क्या है? हाँ जी, आप मुझे एक बात का जवाब दें, ये ताज़ा वाक़या है? ताल्लुकात जो कुछ लिखा कब का है? पुराना, कितना? कुछ 4-5 साल, 2022 से शुरू हुआ, 22 से ये कह रहे हैं, 4 साल, 22 से ये कह रहे हैं, मेरे ख्याल से पहले का है। ठीक है, तो क्या इसको हम फ्रेश समझें? नहीं, ऑब्वियसली पुराना केस है। पुराना है तो फिर ये एफआईआर का इंदराज नहीं है, इल्ज़ाम तराशी नहीं है, मुल्ज़म मुदैया का मामला नहीं है, निजी नौयत का केस है जिसको लॉन्च किया गया है, लॉन्च किया गया, कह रहा हूं, एफआईआर दर्ज की गई नहीं कह रहा। सर ये आप कह रहे हैं, लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं करता, मैं तो अपने तजज़िया दे रहा हूं, क्योंकि इसकी वजह ये है कि मुझे लगता है, मैं पर्सनली, अगर मैं, आप जिस तरह अपना ओपिनियन देते हैं, मुझे लगता है कि सर कोई भी औरत, वो कोई भी हो, मैं कहता हूँ कोई भी, कभी भी अपना वो इस तरह की अपनी इज्जत खुद शायद ना उछाले, मुझे लगता है। मैं डिजिटल सोशल मीडिया पे सैकड़ों मिसालें अभी दे दूंगा आपको कि जिन्होंने मुझसे ये कहा कि सर जी हम हाजिर हैं 24 घंटे, आप एकदम हाइप दे दें हमें,
आइदर दिस वे और दैट वे। अपने किसी को नहीं कह रहा, आप सुनी बात नहीं। लोगों ने मुझे कहा, अल्लाह अकबर, और सुने, जो हंस आशिकी में हद से गुजर जाना चाहिए, लेकिन कभी कभी तो घर जाना चाहिए। क्या बात। ये जो कभी कभी घर नहीं जाते ना, उनके 4 साल 5 साल 6 साल बाद ताजगी के इंजेक्शन लगा के केस पेश किए जाते हैं। ये केस रखे हुए हैं। ज़हीन आदमी कौन होता है? जब किसी को पत्थर मारे तो पत्थर उठा के जेब में डाल ले। मिसालें इसलिए देता हूं ताकि क्लियर हो बात। और जब वक्त जरूरत पेश आए कोई चीज तो पत्थर निकाल के वापस लौटाए जाए। अब ये पत्थर वापस फेंके जा रहे हैं। ठीक। अब नया केस जब आएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा पिंकी क्यों लॉन्च हुई। बताएं क्यों लॉन्च हुई? शायद ना होती अगर अशराफिया के अपने दामन को आग ना छूती। सही कह रहे हैं, वो आपने जिक्र किया था बकायदा तौर पर। घरों में लाशें मिली। अब मुझे आप ये बताएं। अच्छा, एक और मेरी प्रेडिक्शन चले जी, शर्त मशरूत कह रहा हूं, कंप्रोमाइजिंग केस है ये, एंड पे सुलह होगी। सुलह हो जाए। ठीक, ओके। पिंकी का नाम क्यों नहीं ले रहे आज आप? मोमना को कर रहे हैं, बताएं। क्योंकि केस ये भी वो चल रहा है सर। और भाई इसीलिए फैलाया गया है। साकिब चद्दड़, मोमना, पिंकी, ये सितारे हैं। माशाल्लाह। अभी आपको पता है कैरेक्टर के नाम है। ठीक कह रहे होंगे, कैरेक्टर्स हैं। ठीक कह रहे होंगे सर आप। बिल्कुल, आपका एक तजर्बा है, आपका एक तज्जिया है, और आप एक अरसे दराज से काम कर रहे हैं, तो आप बेहतर गाइड कर सकते हैं, बेहतर समझा सकते हैं। अच्छा सर, लेकिन आपने देखा है शादी हुई है माशाल्लाह, अल्लाह ताला, हम तो दुआ गो हैं सर कि मोमना इकबाल उनके जो हामन है उनको उनके साथ रिश्ता हमजा उनके रिश्ते में उनको जोड़े रखे। कराची के बड़े मारूफ, हाँ, बड़ा अच्छा खानदान है। हाँ जी। मोमना इकबाल ने हाँ, ये जुमला लिखा ना, मुझे दुख हुआ इस बात का कि मेरे होने वाले खामिंद को डराया धमकाया गया और ये कहा गया कि रिश्ता तोड़ लो वरना हम यूं कर देंगे, फला कर देंगे। अगर ये बात दुरुस्त साबित होती है तो निहायत अफसोसनाक है। बड़ा खुश नज़र आ रही हैं, अल्लाह ताला उनको खुशी रखे। और ये सारे मामला जो हम देख रहे हैं, आए दिन हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है सर, पता नहीं क्या होता चला जा रहा है। और यकीन माने, मतलब अब खौफ सा आता है कि किस तरफ निकल गए हम सोशल मीडिया की दौड़ में। हाँ, अच्छा, एक बात बड़ी अहम है। हाँ जी सर, प्लीज। अभी रिसेंट पास्ट चंद 1-2-1.5 माह में 3 केसेस ऐसे, मैंने किसी फोरम पे कहा भी, सना यूसुफ, नूर मुकद्दम और लाहौर लिंक रोड मोटरवे वाला, हाँ जी, सियालकोट, इन तीनों के मुजरिमों को अदालतों ने बड़े दबंग अंदाज में सजाएं सुनाई। हाँ जी, दबंग अंदाज में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सैल्यूट करना चाहिए उन अदालतों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और बाब इख्तियार ने बड़ा इकदाम उठाया जी। अच्छा, एक तो सना यूसुफ का तो कमाल ही हो गया। पहली बरसी से पहले 1 साल मुकम्मल नहीं हुआ और पिछली ईद थी, मुझे याद है। इनको सर लटका देना चाहिए। अच्छा, लेकिन वो प्रोसेस है ना, ड्यू प्रोसेस है कि अपील में जाना है आपने सुप्रीम कोर्ट तक, ये सब अपनी बातें। लेकिन नूर मुकद्दम में तो हर अदालत ने सजा बरकरार रखी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जाहिर जाफर की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी है, एक अहम बात। इसी तरह का एक केस कराची में हुआ, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल, नौजवान वो बेचारा 20-22 साल। मेरी उनकी वालदा वजिया आमिर और आमिर उनके वालिद गमज़दा जो फैमिली है, मुतासरा फैमिली, उनसे बड़ी गुफ्तगू हुई। वो 1.5 से 2 साल होने को हैं, वो अभी लटका हुआ है। वो तो वो जो रूटीन के अदालती ताखीरी अरबे नहीं होते, उनकी नजर हो गया। तो हमें ये मिसालें कायम करनी चाहिए। एक और पहलू बताऊंगा इसका, बड़ा जरूरी है। ये मिसालें कायम करनी चाहिए हमें। पंजाब में अच्छी बात जो हुई है, प्रोसिक्यूशन, क्रेडिट लिया फराद अली शाह साहब, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब जो है। एक वजीर बने प्रोसिक्यूशन के अभी, राणा बिलाल अहमद। राणा मकबूल साहब आईजी सिंध थे, लाहौर के एसएसपी रहे, डीआईजी रहे, बड़े मारूफ आदमी थे, सेनेटर थे मुस्लिम लीग नून के। तो उनके बेटे को जब से वजारत का कलमदाम सौंपा गया है प्रोसिक्यूशन का, वो अपने वालिद वाले उसी ब्लॉक में बैठते हैं, कैबिनेट ब्लॉक, उस वक्त से वो और फराद अली शाह यूं सर जोड़कर बैठ जाते हैं केसेस पे।
और अभी फरहाद अली शाह ने क्रेडिट लिया, न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी कि हमने वो जो रिंग रोड हाँ जी, काला शकाकू वाला बिल्कुल खातून ठीक। का केस था, वो कहते हैं एक तरफ तो हमने फैसला कराया प्रॉपरली, आबिद दूसरा मलिक। हमने एक और काम किया। वो कहते हैं कि जो लोग ये सवाल करते थे कि यार वो खातून रात को 2 बजे अकेली गई क्या करने थी वहां, हाँ, ये उन्होंने कहा वो सवाल बंद कर दिया हमने। बिल्कुल ठीक। अब यहां मेरा एक सवाल है, मेरा ख्याल है बतौर वालिदैन, मैं और आप भी इसमें शामिल हैं, जी। हम अपने बच्चों पे वो कड़ी निगाह नहीं रखते। सर अभी एसी से मैं अगर एक कड़ी जोड़ूं ना, तो अभी मॉडल टाउन में एक वाकया हुआ है। वो मालकन क्या ड्राइवर और बच्चा जी, फलां जी। मियां जी, और जी। फलां वो क्या उसकी कोई पता चला क्या अपडेट है सर? बच्ची वो मर गई बेचारी, हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। 4 पहलू उसके ऐसे हैं अफसोसनाक, बड़ा दुख हम भरा हुआ है सारा वाकया। वालिदैन ने उसको छोड़ने के बाद पता ही नहीं किया, फैसलाबाद के रहने वाले थे, पता ही नहीं किया। पहली बात, बड़ा घर मॉडल टाउन, हाँ जी। शहर की सबसे पुरानी पॉश बस्ती, बिल्कुल, सबसे पुरानी, बिल्कुल द ठीक। ओल्डेस्ट वन। हाँ जी। उस घर में जो बच्ची रही उसका थाने में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई गई, बताया नहीं गया। आयशा हुँ, कि हमारे पास मुलाजमा है, हुँ। ऐसे मेरे जेहन में बात आ गई। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े बहुत बड़ी एक बेकरी की चेन है, अच्छा। उसके मालिक हैं। वो कहते हैं कि मेरी मिसिज किचन के डोर को लॉक कर देती है जब मुलाजमाएं काम कर रही होती हैं, अच्छा। बाहर के दरवाजे खिड़कियां बंद करवा देती हैं। जो कमरा दिया है, हाँ। 2 मेड है, बड़ा घर, हाँ जी। नंबर, बड़े अरबपति लोग। वो कहते हैं कि मैं बच्चियों का बाहर जाना बंद किया है, मुलाजमों का, खातून बच्ची मुलाजिम जवान बच्ची हैं, हुँ। कि वो गेट से बाहर जाएं। किसी मुलाजिम को जो बाहर 4 मेरे 2 गार्ड हैं, 2 गनमैन हैं, 2 गार्ड गनमैन हैं और 2 ड्राइवर हैं, वो बैठते हैं बाहर अक्रॉस दी मेन गेट। उन चारों का दाखिला अंदर बंद है और कई सालों से है। कह रहे मेरे बच्चे बच्चियां शादीशुदा हो गए, देखें। मेरी मिसेज अब भी खुद देखती हैं कि किचन में जब बच्चियां काम कर रही हैं तो दरवाजा खुला तो नहीं है। ये है नज़र। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। एक, अब कहा क्या गया, आयशा का मामला बता रहा हूं। हुँ। कहा यह गया कि सैयद ओन अब्बास नकवी जो साहिब खाना है, उसके अपने मिसिस से ताल्लुकात कशीदा थे। भाई अजीब कशीदा थे कि जब वो फंस गया हाँ। एक केस में, तो उसकी अहलिया उसकी तरफदारी कर रही है, उसकी हिमायत कर रही है, उसकी पुष्टपनाही कर रही है। अच्छे ताल्लुकात कशीदा थे, अगर कशीदा थे तो उसको इस इंतजार में होना हाँ, चाहिए था कि भाई कि फड़िया तो जाए। केस मिले तो मैं काबू हाँ, कर लूँ। हाँ। एक दूसरा, उस केस में कत्ल जो है ना, उसकी रीजन रेप नहीं है, उस पे वो इल्जाम हसन पे है, ड्राइवर पे या मालिक पे है, अलग बात। कत्ल की जिम्मेदारी उस सेंटर पे है, मेडिकल के, सो कॉल्ड मेडिकल सेंटर रायविंड का, जिसने उसके अबॉर्शन का सारा केस किया। और वो वेन गलत कट गई। वेन नहीं छोड़े यार, वेन वो किसने उसको परमिशन दी कि वहां ये काम करे? सबसे पहली तो ये बात मुजन की टेंपल रोड की क्लिनिक्स की मिसालें मैंने कई बार दी थी, वो खत्म हो गए, बंद कर दिए वो उन्होंने, एक पसे पर्दा पीछे से गलियों में चले गए, वो अलग बात। ओ भाई, जहां ये काम होता है ये सारे का सारा गैर कानूनी है। हेल्थ केयर कमीशन किस मर्ज की दवा है? आज तक पुलिस ने उसके वहां रेड नहीं किया, आयशा केस में क्यों नहीं किया? कातिल मैं समझता हूं वो सेंटर का मालिक मुलाजिम अमला है, ठीक कह रहे हैं। जो उन्होंने उसको मौत का मुसाफिर बनाया, ठीक उस कह बच्ची को। एक दूसरा, 6 जगह पे फिरी उसको लेके फिराया गया, 6 मुकामात पे, घर से फैसलाबाद, फैसलाबाद से 2 और मुकाम और 3 रायविंड, 6 मुकामात पर। उसके नक्शे क्यों नहीं पुलिस ने शामिल किए अभी तक मिसल में? मैं इस तरह के केस को बड़े बगौर देखता हूं, खराबी कहां है। एक और, एफआईआर में जो कुछ लिखा गया उसका कोई एविडेंस कहीं नहीं लिया गया, जाए वकूआ से कोई निशान नहीं उठाया गया। 161 और 64 के बयानात में तजाद, बाप के बयान 3 दफा बदलना, सारे वो इश्यूज हैं
जो दे रहा है कौन? कानूनदान। कि अभी ऐसे कर, ये डिटेक्ट करने की कोशिश है। केस को कमज़ोर करने के लिए जो कुछ हो सकता था वो उसमें किया गया और गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया है, दानिस्ता चश्मपोशी की गई है। ये भी एक केस है नया। लेकिन मोमना इकबाल के केस में सीरियसनेस है। वज़ीर आला, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इनकी पूरी निगरानी मॉनिटरिंग है, बिल्कुल ठीक। सीरियसनेस है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि ये कंप्रोमाइजिंग है, इसमें एक गलती हो चुकी है। अच्छा। ये निजी नौयत का केस था और ये पब्लिक, इसको दानिस्ता कह रहा हूं, इसको दानिस्ता पब्लिक किया गया। और जिन्होंने किया उनकी अकल पे भी मातम करना चाहिए और कफ़े अफसोस भी मलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। कि जिन्होंने किया उनको ये चाहिए था कि इस तरह की बातें जो बिलो द बेल्ट हैं, हमारे घरों में जवान बच्ची हैं, बिल्कुल ठीक, जो इस केस को देख रही हैं, ऑब्वियसली सर सोशल मीडिया पे सर छोड़ दें यहाँ पर है हर चीज। आप उसको छोड़ें। FIR के मदरजात में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, मुझे बड़ा दुख है उसका। आप पढ़ने लगे थे, बाकी मैंने नहीं पढ़ने दिया आपको। पता क्यों नहीं पढ़ने दिया? जो घर में बैठ के ख़वातीन, बच्चे बच्चियां गुमराह और बेबहरा हो रही हैं, उसकी रीज़न इस तरह की वाहियाती है। बिल्कुल ठीक। इसमें बड़ी खूबसूरत लफ्ज़ हैरेसमेंट की हद तक ठीक था। जी। फिर आगे जो लिखा हुआ है मैं भी रिपीट नहीं करना चाह रहा सर। और वो जो सरकार की कार्रवाई है, हाँ जी। उसमें अल्फाज जो इस्तेमाल हुए, मैंने भी पढ़ा उजलत में इसको। अभी आइए ना हमारे मंजर आम पे। जी। ये FIR 4 प्रोसेस से गुजरी है। किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो कम से कम काट देता। 4 प्रोसेस से गुजर के रजिस्टर्ड हुई है। मैंने चारों प्रोसेस बताया आपको। हाँ जी। चौथे प्रोसेस में जब ये रजिस्टर्ड हुई, उस वक्त तक किसी को शर्म नहीं आई। क्यों नहीं आई? कि वो चाहते ही ये थे। जो दिलविल के लेने का ढप जानते हैं, वो तरकीब वरकीब सब जानते हैं। उन्होंने जानबूझ के ये गुमराही, बेबहरापन, लच्चर, लग़्व, जो इसे जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दरिंदगी की मिसाल है। किसी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा नहीं होता। ठीक। और देखें, मीडिया वॉचडॉग है ना। हाँ जी, है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो अंधे हम। वो जो उठाया है चौकीदार, वो नाबीना है। क्यों नहीं देखता? मैं 40 साल से एडिटिंग करता हूं। एक लफ्ज जो मेरे ऊपर गरां गुजरता है, मैं नहीं चाहता वो किसी मेरे कारी या नाजरीन के भी गरां गुजरे। हाँ। मैं वो काट देता हूं। हाँ। तो भाई किसी ने नहीं देखा कि क्या लिखा जा रहा है। ठीक कह रहे हैं। इस FIR में क्या है? मुझे आप बताएं, क्या ये वो जो 4-5 अल्फाज काट दिए जाएं, हज़फ कर दिए जाएं? वो एक अल्फाज काट दिया वैसे जाए पंजाब असेंबली के मेंबर के बारे में, हाँ। तो उसमें वैसे एक्सपंज होते हैं। हाँ जी, असेंबली में तो पहले कहते हैं एक्सपंज। तो वो भाई करके अगर करते बस तो अल्लाह ताला हिदायत दे खुदा हमारी कौम को, दुआ हमारे लोगों को, दुआ हमारे सोशल मीडिया की ज़िंदगियाँ जिस तरह चल रही हैं और जिस तरफ लेके जा रहे हैं हम नई नस्ल को, अल्लाह ताला हमें महफूज रखे, हमारे घरों को महफूज रखे और हम सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। सबसे बड़ी ये दुआ करनी चाहिए। और हमारे देखने वाले नाजरीन जितने भी हैं, जो सुनते हैं, देखते हैं इस प्रोग्राम को, इस पॉडकास्ट को, उनसे भी गुजारिश है कि अपने घरों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और जिस घर में वो कहते हैं बहनें हैं, बच्चियाँ हैं, उन घरों पे तो ख़ास घर वाले नज़र रखें। इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख्याल हमें खुद से रखना होगा। कोई आगे दूसरा चौकीदारी नहीं करेगा, आपको खुद से देखना पड़ेगा। सर बहुत शुक्रिया, आपने जिस तरह से तफसील की और जिस तरह से सारी ये केस की अपडेट दी है हमारी ऑडियंस को। उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस भी बहुत ही इससे कुछ ना कुछ सीख के गई होगी। इसी के साथ अपने होस्ट अब्दुल हलीस सिद्दीक को इजाज़त दें। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा से हाजिर होंगे किसी नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।